कल पशुओं की आवाज़ प्रणाली पढ़ी थी आप लोगों ने ना, खुली आवाज़ प्रणाली और बंद आवाज़ प्रणाली। फिर बंद आवाज़ प्रणाली में 2 टाइप पढ़े, फेस आउट फेस इन, है ना। आज मुर्गियों की आवाज़ प्रणाली। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो विस्तृत प्रणाली। विस्तृत मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत प्रणाली। हाँ, विस्तृत प्रणाली या फ्री रेंज प्रणाली। कौन सी? विस्तृत प्रणाली या फ्री रेंज प्रणाली। इसको भूदान प्रणाली भी कहते हैं। भूदान प्रणाली, फ्री रेंज, एक नंबर कौन सी है? विस्तृत प्रणाली, फ्री रेंज या भूदान प्रणाली। तीन नाम है इसका मतलब ये। फिर इसमें आगे लिखेंगे अपन सबसे पुरानी विधि। कौन सी विधि है ये? सबसे पुरानी विधि है। सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुरानी आवाज़ प्रणाली है। और दूसरी बात, सबसे पुरानी विधि यही लिख दिया सबने। इस विधि में या इस प्रणाली में, इस प्रणाली में या विधि में मुर्गियों को खुला छोड़ दिया जाता है। मुर्गियों को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खुला छोड़ दिया जाता है। वो आराम से 1-2 किलोमीटर तक भोजन पानी लेके आ जाती हैं। मैंने कल बताया था ना, इधर की मुर्गियाँ दूसरे के अंडे दे आती है, ऐसा मैंने बताया था। यही प्रणाली है वो। लेकिन इसमें एक समस्या है, फूड पॉइजन हो सकता है उनके, भोजन विषाक्तता, ये समस्या है। क्या हो सकता है? भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजन हो सकता है उनको। क्या हो सकता है? फूड पॉइजन। POISION, फूड पॉइजन। और ये किसकी वजह से होता है? इसको बोटुलिज्म डिजीज़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोटुलिज्म रोग। क्या हो सकता है? बोटुलिज्म डिजीज़ हो सकता है। और बोटुलिज्म किससे होता है? एवियन बोटुलिज्म से ही होता है। एवियम बोटुलिज्म। बैठ जाओ भाई, कहीं भी बैठ जाओ, सीट खाली है। इधर उधर खिसक जाओ सब लोग, आगे बैठ जाओ और आगे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, तीनों जगह बैठ जाओ, सीट खाली है। आवाज़ नहीं, बैठ जाओ आराम से। तो एवियन बोटुलिज्म हो सकता है। एवियन बोटुलिज्म।
लिख दिया। क्या समस्या हो सकती है यहाँ पे? बोटुलिज्म डिजीज़ हो सकता है। बोटुलिज्म हेवियम बोटुलिज्म से ही होता है। ये फंगस होती है ना, जो पक्षियों को बीमार कर सकते हैं, दस्त लग सकते हैं उनमें, खूनी दस्त, और पशु मर जाएगा, फिर ज़िंदा नहीं रहेगा वो कोई भी कंडीशन में। ठीक है, ऐसा उसमें देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि 1 हेक्टर में कितनी मुर्गियाँ रखनी चाहिए इसमें। जैसे लिखो 1 हेक्टर में 1 हेक्टर में 1 हेक्टर में वयस्क मुर्गियों की संख्या 250 रहती है। 250 मुर्गी 1 हेक्टर में रहती है भाई। 1 हेक्टर में वयस्क मुर्गियाँ कितनी रहेंगी? 250। आराम से मस्त रहती हैं, खूब डोलती हैं, खूब खाती पीती हैं, मस्ती से रहती हैं। अब इस विधि में क्या लाभ हो सकता है आप लोगों को? फटाफट से लाभ लिखा जाए। क्या बेनिफिट आप लोग प्राप्त करेंगे इस विधि से? लाभ में एक तो आवास की लागत कम। भाई आपको आवास बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो बड़ा आवास बनाए जिसमें रात को तो वो आगे घर में रहें, फिर दिन में इधर उधर डोलें। तो एक छोटा पिंजरा रहता है जिसमें आ जाती हैं शाम को, बाकी दिन भर मैंने बताया था ना, काड़ू और के खेत मेरे से चरने चली जाती है, हाँ, इधर उधर भाग जाती हैं वो। तो आवास की लागत कम होती है। दूसरा, कीटों का नियंत्रण। आपके खेत में सारे कीड़े खा के आ जाएंगी ये। कीटों का नियंत्रण, कीटों का भाई इधर उधर जाएंगी तो कीड़ों को खा के आ जाती है। तीसरी बात, कम भोजन आवश्यकता। आपको भोजन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया इधर उधर का चुरा चुरा के खा के आ जाती हैं। कम भोजन आवश्यकता, कम भोजन आवश्यकता। ये रिचका भी खाती है, पालक भी खाती हैं, सरसों के पत्ते भी खा जाती हैं। जो भी हरी सब्जियां या हरी कोई भी वनस्पति होती है ना, वो खा जाती हैं ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, कोई दाने मिलते हैं तो उनको भी खा लेती हैं, अपना पेट भर लेती हैं बेचारी। 4 नंबर, जैविक अंडा उत्पादन। जैविक अंडा उत्पादन इसलिए क्योंकि जीवों को खा खा के अंडे देती हैं। जैविक अंडा उत्पादन। और 5वीं बात है, मृदा उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा उर्वरकता को बनाए रखना। इसकी 2 हानि भी लिखो। और हानि मैंने कल आपको मस्त वाली बताई थी, दूसरे के अंडे दे आती हैं। तो लिखो, जैसे कोई फसल उग रही है, मूंगफली उग रही है, गेहूँ उग रही है ना, उनके अंदर घुस गई अंडे दे आई गेहूँ के अंदर। आप कहाँ ढूंढोगे? बहुत बड़ा खेत है ना, तो अंडे खोने का डर रहता है। लिखो ऐसे, अंडे खोने का डर। अंडे तो गुम गए आपके, मानो आप। दूसरा, शिकारी जानवरों का खतरा। शिकारी जानवरों का खतरा। गेहूं के खेत के पास चली गई, वहाँ बिल्ली छुपी हुई थी, दबोच ली वहीं। शिकारी जानवरों का खतरा भी रहता है भाई। दूसरी लिखो, अर्धसघन प्रणाली। कौन सी? अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली है ना, 2 नंबर कौन है? अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली में पहले तो क्या होता है मैं बताऊँ आपको। रात को तो पिंजरे में आ जाती हैं, और दिन में जो थोड़ा बहुत खुला क्षेत्र होता है ना, उसमें घूमती रहती हैं बस वो। इसको अर्धसघन बोलते हैं। अर्धसघन का मतलब
आधा सघन, मतलब आधा खुला और आधा सघन। तो इसमें लिखें आप मुर्गी घर के साथ थोड़ा खुला क्षेत्र, मुर्गी घर के साथ, मुर्गी घर के साथ थोड़ा खुला क्षेत्र रखते हैं, मुर्गी घर के साथ थोड़ा खुला क्षेत्र रखते हैं। इसमें लिखो फिर आगे, दिन में मुर्गियाँ, दिन में मुर्गियाँ, दिन में मुर्गियाँ खुले मैदान में विचरण करती हैं। मुर्गियाँ दिन में तो मुर्गियाँ क्या करती हैं, खुले मैदान या क्षेत्र में क्या करती हैं, विचरण करती हैं। तथा शाम को, तथा शाम को, तथा शाम को मुर्गी घर में चली जाती हैं, तथा शाम को मुर्गी घर में चली जाती हैं या चले जाते हैं। मतलब चारों तरफ से तारबंदी होती है इसमें, नहीं तो भाग जाएंगी ये। भाई जैसे आपका कोई घर है ना, ये मतलब जैसे आपका मुर्गी घर है, इतना तो मुर्गी घर है ना, ये तो क्या है, मुर्गी घर, और ये वाला विचरण क्षेत्र है इनका। तो इसके चारों तरफ बाउंड्री रखते हैं अपन। बाउंड्री नहीं होगी तो ढूंढते फिरो, फिर आप भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। तो ऐसा इनमें सिस्टम होता है। विचरण क्षेत्र और मुर्गी घर दोनों साथ रहते हैं, अटैच रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ने आ गए, अभी थोड़ी देर बाद हॉस्टल चले जाएंगे ऐसे, तो हॉस्टल तो आपका एक तरह से मुर्गी घर हो गया, है ना, और ये आपका विचरण क्षेत्र हो गया ऐसे। लेकिन आप कंट्रोल में है अभी, है ना, ऐसे नहीं है कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कोचिंग वालों का, घर वालों का डर है, ऐसे मालिक का डर है। यूँ स्थान आवश्यकता लिखो, स्थान आवश्यकता, स्थान आवश्यकता, ये स्थान आवश्यकता है ना, यही सबसे पावरफुल चीज़ है इसमें। पूरी आवास प्रणालियों में स्थान आवश्यकता है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, स्थान आवश्यकता पता होनी चाहिए, मतलब आपका काम रेडी है, समझ गए। तो लिखो 1 हेक्टर में 750 मुर्गियाँ, 1 हेक्टर में 750 मुर्गियाँ। एक हेक्टर में 750 मुर्गियाँ। नोट लिखा जाए नीचे, नोट। यह प्रणाली, यह प्रणाली, यह प्रणाली बतख पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बतख पालते हैं इससे, बतख पालन के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी विधि, इकाई फोल्डिंग प्रणाली। इकाई फोल्डिंग प्रणाली, समेट करके ले गए दूसरी जगह। जैसे आपने देखा होगा ट्रक भर भर के आते हैं मुर्गियों के, जाली वाली गाड़ी आती है ना, बस ये वही है, वही चीज़ है ये। या आपने देखा होगा सेल्टर बेल्ट होते हैं ना, दुकानें जो काटने वाली, मुर्गियों को काटने वाली, उनके बाहर पिंजरे रखे हुए रहते हैं, देखा है आपने, उसके अंदर मुर्गियाँ भरी हुई रहती हैं। उसको उठा के आप दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। जैसे किसी ने बोला दुकान खाली करो यहाँ से, तो बस उसको उठा के रखा गाड़ी में ले गए, बस वो वाला सिस्टम है। तो लिखो इस प्रणाली में इस प्रणाली में इस प्रणाली में संपूर्ण आवास को, इस प्रणाली में संपूर्ण आवास को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस प्रणाली में संपूर्ण आवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। पूरे सिस्टम को अपन उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। इसमें स्थान आवश्यकता लिखें। चार वर्ग फीट प्रति पक्षी, 4 वर्ग फीट प्रति पक्षी। चार वर्ग फीट प्रति पक्षी। अब 4 वर्ग फीट में भी 1 वर्ग फीट में तो पक्षी रहता है और 3 वर्ग फीट उसके लिए खुला विचरण क्षेत्र होता है। तो 4 का हिसाब ले लो आप नीचे। 4 वर्ग फीट के नीचे एरो का निशान करके लिखो। ऐसे जो 4 वर्ग फीट लिखा है ना आपने, इसके नीचे लिखो 1 वर्ग फीट में तो पक्षी का स्थान है, पक्षी का स्थान। अब कितना बच गया? प्लस 3 वर्ग फीट जो है वो विचरण क्षेत्र होता है इसमें। ऐसे नहीं है बेचारी को 1 वर्ग फीट में बैठा दिया और वो इधर उधर हिल ही नहीं सकती। अब कमज़ोर हो जाती हैं मुर्गियाँ, पता है आपको, हाथ पैर नहीं चलाती हैं। तो मुर्गियाँ यदि हाथ पैर नहीं चलाएंगी ना तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे है, इसलिए उनको इधर उधर चलाना ज़रूरी है। जितना दौड़ेंगी उतना ही ज़्यादा वेट भी बढ़ेगा उनका और वो एक्टिव भी रहेंगी। क्योंकि मुर्गियाँ कैल्शियम अंडे के रूप में प्रदान करती है, बहुत कैल्शियम निकलता है अंडों में। अब कैल्शियम कम होगा तो पैर काम ही नहीं करेंगे उनके, समझ गए? जैसे कई बड़े लोगों के पैर दुखते हैं ना गाँवों में, 50 के बाद पैर दुखना स्टार्ट होता है। मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तभी तो दुखते हैं। कैल्शियम बहुत पावरफुल चीज़ है अपनी बॉडी के लिए। चलो आगे। एक नोट लिखो इसमें। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया आपके JETK में, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एग्रीकल्चर। जेट होता है ना, जेट की तो कर रहे हो तैयारी, होता क्या है उसमें ये पर्सन आया। नोट करके लिखना है इसको, क्योंकि आप लोगों का इतना दिमाग काम नहीं करेगा उस दिन, मुझे पता है। क्वेश्चन ये आया था कि 50 पक्षियों के लिए फोल्डिंग इकाई प्रणाली में स्थान आवश्यकता होगी। बताओ कितनी होगी? 200? वर्ग फीट। मेरे को पता था गलत तो करोगे। अरे 25 के लिए 100 नहीं हो गया क्या? 25 चौक 100। एक पक्षी को 4 चाहिए तो एक को 4 चाहिए तो 25 को कितने चाहिए? 100 चाहिए ना? क्या 50 को चाहिए 200 तो 25 को आया है क्वेश्चन। हाँ तो मैंने 50 बोला है तो 200 हो गया, और मैंने 25 बोला है तो 100 हो गया। मैंने कब बोला भाई? मैंने नहीं बोला, मैं तो बोला है तो बोला ही है। हो सकता है बोल दिया होगा मैंने 50। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई एक को कितना चाहिए? 4। तो 25 को 100, 50 पूछे तो 200, 100 पूछे तो 400, गुना करके कर ही लोगे। ठीक है, लिखो तो आगे। 100 पक्षियों के लिए स्थान आवश्यकता। 100 पक्षियों के लिए स्थान आवश्यकता 100 वर्ग फीट। वर्ग फीट। अरे 100 के लिए नहीं, 100 लिखा है तो 400। हाँ 400 लिखो इसमें। मैं क्या, इसमें 3-4 न्यूमेरिकल है ना तो वो एकदम से याद आ रहे हैं ना, इसलिए। तो 100 के लिए कितना लिखा? 400 है ना, और एक के लिए 4 है ही, बस ठीक है, बहुत है। अब तो आगे तो आप कर ही लोगे। 10 आए तो 40, 20 आए तो 80, 30 आए तो 120, 4 से गुणा करना है कुल मिला के 1 × 4। ठीक, अगली लिखो 4 नंबर, सघन प्रणाली। ये सबसे ताकतवर प्रणाली है, सघन प्रणाली।
वेरी मोस्ट लगा देना इसके। सघन प्रणाली, कौन सी? सघन प्रणाली। और सघन प्रणाली में भी पहला, सघन प्रणाली में भी कौन सा? 1 नंबर, गहरी बिछावन प्रणाली। जिसको डीप लिटर सिस्टम कहते हैं। डीप लिटर सिस्टम। डीप मतलब गहरा, लिटर मतलब बिछावन होता है, सिस्टम मतलब प्रणाली होता है। ब्रॉयलर क्या होती हैं? मांस वाली। और लेयर अंडे देने वाली। अंडे कितने दिनों बाद देती हैं मुर्गियाँ? 5.5 माह बाद। ठीक है। चलो तो आगे फिर 22 वीक हो गए। चलो डीप लिटर सिस्टम, गहरी बिछावन प्रणाली आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले, यह विधि ब्रॉयलर व लेयर्स दोनों के लिए उपयोगी। यह विधि ब्रॉयलर व लेयर्स, यह विधि ब्रॉयलर्स व लेयर्स, ब्रॉयलर और लेयर्स, ब्रॉयलर और लेयर्स दोनों के लिए उपयोगी है। मतलब मांस वालों के लिए भी उपयोगी है और अंडे देने वालों के लिए भी उपयोगी है। नीचे लिखो बिछावन। बिछावन नाम ही क्या है इसका? गहरी बिछावन प्रणाली। तो बिछावन मतलब नीचे कुछ बिछाएंगे आप। बिछावन में लिखेंगे आप लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा ऑब्लिक घास फूस, लकड़ी का बुरादा ऑब्लिक घास फूस ऑब्लिक चावल का छिलका, चावल का छिलका। फिर लिखना बिछावन की गहराई 8 से 12 इंच। बिछावन की गहराई कितनी रखेंगे? 8 से 12 इंच। बिछावन की गहराई कितनी रखने वाले हो? 8 से 12 इंच। मतलब 8 से 12 इंच का गद्दा रखेंगे, उस पर बैठी रहेंगी वो। नोट लिखो नीचे। नोट, और नोट में लिखेंगे बिछावन बिछावन चूजों को लाने से, बिछावन चूजों को लाने से, बिछावन चूजों को लाने से 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले बिछा देनी चाहिए। यानी चूजे लाएंगे ना अपन जिस घर में, चूजों को लाने से 1 सप्ताह पहले ये लकड़ी का बुरादा है, घास फूस है, चावल का छिलका, ये बिछा देना चाहिए। अब बताओ क्यों? हाँ, ये तो 1 सप्ताह पहले क्यों भाई? अभी चूजे आ गए, गाड़ी खाली होगी और आप फटाफट भर भर के तगारे वगारे डाल रहे हो धमाधम। तुरंत भी तो कर सकते हैं ना, लेवल जमाने के लिए। घर में 4 आदमी है, 3 जमाने में लग रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। यही तो बात है कमाल की। अरे उस कचरे के अंदर, घास फूस में, लकड़ी के बुरादे में, या चावल का छिलका होता है ना, उसमें कोई जीवाणु, कवक, कोई फंगस है तो 7 दिन पहले डालने से वो मर जाएगी, क्योंकि उसको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। जैसे आपने अभी चूजे आए, उसे 1 घंटे पहले बिछाया और उसके अंदर कोई फंगस थी या कोई जीवाणु था, चूजों को बैठाया, चूजों के अंदर आ गया वो,
बेचारे बीमार हो जाएंगे, मारे जाएंगे वो, इसलिए समझ गए, ये है मेन फैक्टर। तो कारण लिखो नीचे। हाँ, लेवल तो आपने गाँव में गनाइटा बड़ी छोटा छोटा बन खड़ा कर दे वे, बिल्कुल गादीला डंग तू। कारण में लिखो जीवाणु प्लस कवक प्लस प्रोटोजोआ। हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में 2 छोटे छोटे टिंगर रहते हैं, वो मैं घर जाता हूँ तभी स्कूल ही नहीं जाते, मेरे साथ ही रहते हैं वो 24 घंटे। फिर और क्या, 2 छोटे छोटे टिंगर है, 10-10 रुपये दे देता हूँ मैं उनको दोनों को जाते ही। फिर पूरी सेवा करते हैं दोनों, मेरे अगल बगल में खड़े रहते हैं। हाथ पैर दबाने हो तो बिल्कुल दबाते हैं। क्या, और क्या, लेफ्ट राइट रहते हैं दोनों। और मैंने उनका नाम बड़ा मस्त निकाल रखा है, एक का नाम तो तेजपाल और एक का लादूराम बोस। ये नाम निकाल रखे हैं मैंने। फिर मेरे को पूरे गांव की खबर देते हैं पहले तो जाते ही। मैं उनके लिए ड्रेस व्रेस ऐसे लेके जाता हूँ, मिठाई विठाई ऐसे फ्रूट्स, तो खुश हो जाते हैं कि वाह मज़ा आ गया। समझ गए, मतलब पास में ही हैं तो चाचा जी लगते हैं हमारे, उनके अलग अलग 2 भाइयों के बच्चे हैं। वो पूरी सेवा करेंगे मेरी ढंग से, ये मेरे को बता देंगे गांव की पूरी खबर का क्या क्या हुआ गांव में, पूरी खबर देते हैं वो, मीडिया का काम करते हैं वो। सांप भी आएगा ना वो बताएंगे यहाँ से एक सांप गया था, सब बताते हैं मेरे को। मूंगफली के खेत में फिर हम नहाने जाते हैं, हमारे चलते हैं, हमारे वहाँ मूंगफली बहुत होती है, फिर बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे सांप है या नहीं नहाएंगे अपन। मेरे को अब तो गया सांप, इतने दिन तक रहेगा क्या? कब देखा था कि 1 महीने पहले, मेरे को अब तक तो वो पता नहीं कहाँ गया। लेकिन फिर भी उनको बड़ी टेंशन रहती है, बहुत ख़तरनाक आदमी है वो। फिर मैं 2 दिन रहूँगा तो 2 दिन बिल्कुल ही स्कूल नहीं जाएंगे वो, उनके घर ही नहीं जाते हैं वो। फ़ोन ले लेंगे मेरा और सारे दिन भर इतने तो गेम डाउनलोड कर देंगे, क्योंकि उनको बोल बोल के ही कर देते हैं वो, लूडो ये लो साहब। और रेल चलाने वाले, वो गाड़ी चलाने वाले सब कर लेते हैं वो, बहुत कबाड़ी हैं। मैं फिर आता हूँ तब सारे अनइंस्टॉल करके आता हूँ, अब जाऊँगा तो वापस कर लेंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस सारे दिन गेम चलाते रहते हैं। और वो पता नहीं छोटे छोटे टिंगरों के वो आते हैं ना कार्टून, वो देखते हैं, वो और कुछ नहीं देखते। हाँ बस ये 2 ही चीज़ देखते हैं वो, गेम में थक जाते हैं ना वो, तो फिर वो छोटे छोटे हाथी वाले ऐसे कुछ देखते हैं वो, मतलब गेम टाइप के देखते हैं वो। अपना गांव शाहपुरा दिल्ली रोड। तो ऐसे कबाड़ी हैं वो। तो अब उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं कब जाऊं, है ना। अब वो पहले ही बोल लेते हैं, तारीख मांग लेते हैं कितनी तारीख को आओगे भाई साहब, वीडियो कॉल कर लेते हैं वो फ़ोन लेके घर वालों से। फिर मैं बोलूँगा कि शुक्रवार को आ रहा हूँ। अब 10 शुक्रवार तो निकल गए। अब उनको क्या ट्रस्ट नहीं रहा मेरे पे। ऐसे बोलते हैं शुक्रवार पता नहीं कब आएगा आपका। मैं इस बार पक्का आ रहा हूँ, मैं भी मेरे को जेट वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को उनका कोर्स हो जाएगा फिर पक्का होऊंगा मैं ऐसे। तो वो क्या बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने बता दिया बंदूक भी लाना है इस बार, मैं को तगड़ी वाली लाऊंगा। लिस्ट भेज दी हूँ मेरे को क्या क्या लाना है, मैं वो सब ले आएंगे। मतलब बड़े मस्त आदमी है वो। बच्चे तो मस्त ही रहते हैं ना। हाँ, मैं उनके लिए पेन बहुत महंगे लेके जाता हूँ, 95 रुपये वाले वो आते हैं ना। मेरे पास पेन मिलेंगे आपको 10-15 हज़ार रुपये के। तो मेरे पास बहुत पेन का कलेक्शन है, मुझे पेन रखने का बहुत शौक़ है, खूब सारे पेन रखता हूँ। तो मेरे बैग में जाते पेन निकालते हूँ पहले, फिर स्कूल में दादागिरी दिखाते हैं वो। फिर वो छोटे टावर बेचारे, यार दिखाना तेरा पेन कैसा है, फिर उसको पहले रेट बताएंगे 95 रुपये का है ऐसे, फिर दिखाते हैं उसको। फिर वो लिखता है बेचारा कागज़ में, मैंने बोला दे दिया करो किसी को बेचारे को, कि नहीं वैसा ऐसे छुपा लेते हैं। लड़की चुरा लेते हैं, अंदर आती है ना लड़की। अरे मेरे को इनकी लड़की नहीं चुराएंगे, इनकी लड़की अलग ही आती है, मेरे को इनकी लड़की नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी उनको डाउट रहता है कि कहीं लड़की वड़की निकाल ले, स्याही निकाल ले, ऐसा मतलब बड़ा गंभीर टेंशन रहती है उनको। तगड़े ही हैं वो, मतलब मस्त है बिल्कुल। चलो आगे। कारण में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ का
नियंत्रण हेतु, जीवाणु कवक प्रोटोजोआ के नियंत्रण हेतु एक रोग लगता है बिछावन की वजह से। उस रोग का नाम है कॉक्सिडियोसिस। नीचे रोग का नाम लिखना। कौन सा रोग हो जाता है? कॉक्सिडियोसिस। ये आपके जेट में 3-4 बार आ चुका है, कॉक्सिडियोसिस। खूनी दस्त, ये बिछावन की वजह से ही हो सकता है। प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ये याद रखना, इसमें आप प्रोटोजोआ याद रखना। होता क्या है, बिछावन के अंदर प्रोटोजोआ रहता है। अपन चूजों को ले गए, चूजों में प्रोटोजोआ प्रवेश कर गया तो ये कॉक्सिडियोसिस बीमारी हो जाती है बेचारे चूजों में। लिख दिया? ठीक है, अब नोट करके लिखो। बिछावन को 6 माह में एक बार अवश्य बदलना चाहिए। बिछावन को 6 माह में एक बार अवश्य बदलना चाहिए। बिछावन को 6 महीने में एक बार ज़रूर बदलना चाहिए। जो ये मुर्गी की फीट आती है ना, खाद आती है, फिर वो बिछावन वाली ही आती है। बिछावन को 6 माह में एक बार अवश्य बदलना चाहिए। नीचे स्थान आवश्यकता 3.5 से 4 वर्ग फीट प्रति पक्षी। स्थान आवश्यकता लिख देना, 3.5 से 4 वर्ग फीट प्रति पक्षी। 3.5 से 4 वर्ग फीट प्रति पक्षी। अब लगातार पक्षी रहता है तो बिछावन गीली हो सकती है ना गीली, तो उसको शुष्क बनाने के लिए सुपरफास्फेट डालते हैं। तो एक नोट और लिखो नीचे, बिछावन को शुष्क रखने के लिए, बिछावन को शुष्क रखने के लिए बिछावन को शुष्क रखने के लिए 500 ग्राम 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट ऑब्लिक भुजा हुआ चूना। बिछावन को शुष्क रखने के लिए 0.5 यानी 500 ग्राम सुपर फॉस्फेट ऑब्लिक भुजा हुआ चूना को 15 वर्ग फीट क्षेत्र में 15 वर्ग फीट क्षेत्र में बिछावन के साथ मिलाते हैं। लिख दिया? ठीक है। 2 नंबर विधि, ये तो डीप लीटर थी ना, इसमें दूसरी है पिंजरा या बैटरी प्रणाली। दूसरी कौन सी है? पिंजरा या बैटरी प्रणाली। पिंजरा या बैटरी प्रणाली, बैटरी या पिंजरा प्रणाली। इसमें लिखना केवल लेयर्स के लिए उपयोगी। पिंजरा या बैटरी प्रणाली केवल लेयर्स के लिए उपयोगी। इसको लेयर्स में ही काम लेते हैं, अंडे वाली में काम में लेते हैं। इसमें पिंजरे का आकार लिखना।
पिंजरे का आकार 14 × 16 × 17 इंच। हाइट 17 रखेंगे, चौड़ाई 16 रखेंगे, लंबाई 14 रखेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसे रहता है। 14, 16, 17 इंच है ना। एक लेयर्स के लिए 0.75 वर्ग फीट स्थान रहता है इसमें। लिखो, एक लेयर्स के लिए स्थान एक लेयर्स के लिए स्थान रहता है 0.75 वर्ग फीट। 0.75 वर्ग फीट प्रति पक्षी। डन, ये स्थान आवश्यकता हुई। अब एक और मुर्गियों से छोटा सा जुड़ा हुआ टॉपिक है ब्रूडिंग। हेडिंग डालो बात। हाँ, ब्रूडिंग उस्मा देते हैं ना अपन। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग लिखो। ब्रूडिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चूजों को 6 से 8 सप्ताह है चूजों को 6 से 8 सप्ताह तक ब्रूडिंग में लिखेंगे आगे। चूजों को 6 से 8 सप्ताह तक की उम्र में चूजों को 6 से 8 सप्ताह तक की उम्र में अतिरिक्त उस्मा ऑब्लिक देखभाल, अतिरिक्त उस्मा ऑब्लिक देखभाल ऑब्लिक प्रबंध करना। तो उनको अतिरिक्त उस्मा देना या उनका देखभाल करना या उनका प्रबंध करना। आगे लिखो, ब्रूडिंग इकाई। ब्रूडिंग इकाई, जैसे एक ब्रूडिंग इकाई है पूरी है ना। ये क्या है? ब्रूडिंग यूनिट है एक। जैसे